तकबीर, नारे रिसालत, अशरे मुबशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा इंतजारुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, रात अपनी सियाह जुल्फ़े समेटती जा रही है और सफ़ेदी सहर नमूदार होने के करीब है, लेकिन आप दीवानों की बसाते समात कहीं से सिमटती नज़र नहीं आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस ज़माने में जिस जलसे में रात के 3 बजे तक भी लोग होशो हवास के साथ बैठे हों तो बोलने और सुनने से पहले उनका बैठ जाना ही होशो हवास के साथ जलसे की कामयाबी की दलील है। क्या बात है भाई। स्टेज पे आप देख रहे हैं मुल्क मिल्लत की नुमाइंदा और मुमताज़ शख्सियात, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, ताजदार इल्म व हिकमत हज़रत अल्लामा सैयद रुखसार मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। दूसरी जानिब पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, गाज़ी रुखसार मिल्लत मोहतरम सैयद जावेद मियाँ साहब जी नक्शबंदी। वहीं मुल्क की बसात पर नकाबत के ज़र्रात बखेरने वाली शख्सियत नकीबुल मुल्क, अदीब शहीर मोहतरम सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला। मेरे बड़े भाई नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी आलिम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हमारे भाई मौलाना जावेद साहब, सारे लोगों की निहायत ही मसरत आ गई हाज़री हमारे लिए खुशनसीबी की दलील है और हमें इस मौके को खुशनसीब समझ के फ़ायदा उठाना चाहिए। सलाम का जवाब दे दें, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु अलन नबिय्यिल अमीन वअलल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वबअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगरदाब बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तबीयत हाजिर है पूरे तरीके से। फिर ये दुआ, ये आरजू कि अपनी फरियाद में इतना तो असर हो जाए, अरे दिल जो तड़पे तो मदीने में खबर हो जाए। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। मदीने वाले के गुलामों, जिंदा दिली के साथ जिंदा नबी की बारगाह में अकीदतों का खिराज दरूद व सलाम की शक्ल में पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर आप लोग भी आ जाओगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये इधर कुर्सी वाले भाईजान भी अगर नीचे आ जाएं थोड़ी देर के लिए तो मैं भी कुर्सी छोड़ दूंगा। अगर मेरी कुर्सी से इतराज है तो मैं खड़े होकर भी बोल सकता हूं। अच्छा बैठे भी तो आप पीछे जाके करीब आइए, आगे आइए। आप ये मत समझिए ज्यादा दूर के नहीं है, हम भी बरेली के हैं। ये रस्सी इतनी लंबी है कि वहां तक भी ले आएंगे हम, इसलिए इस रस्सी को खींचने से पहले आप ही खिंचाइए। आगे आ जाइए, आप आगे बढ़ाइए, आगे। बस 1 मिनट का टाइम है, आप आगे आ जाइए। ये सामने जो लोग बैठे हैं मेरे भाई, ये इधर वाले भी भाई साहब, अरे किसी ने कहा था मिलके सब वहदतो इखलास का ऐलान करो जी। मिलके सब वहदतो इखलास का ऐलान करो। किसकी आवाज खुदा जाने कहां तक पहुंचे, किसकी आवाज खुदा जाने कहां तक पहुंचे। एक बार जी लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के जरा मोहब्बत के साथ। माशाअल्लाह। अब नींद तो नहीं आ रही है? मुझे इस बात की कोई तकलीफ या कोई गम नहीं है कि आप कितने हैं, लेकिन जितने हैं उतने दम के साथ में बैठिएगा। अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे। अभी तो हमने दुकान खोली ही नहीं है। जो कुछ माल आप देखें, अगर पसंद आए तो ले जाइएगा, मोहब्बत का सौदा है। और अगर आपकी समझ में नहीं आता छोड़ दीजिए, दुनिया में बहुत खरीदार है। क्या कहने, वाह। थोड़ी देर देख लीजिए आप, जरा एक बार और जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह, और मतले के साथ के सुम्मत हासी के गमखार चले आओ, इस उम्मत आसी के गमखार चले आओ, इस उम्मत आसी के गमखार चले आओ। अरे इस उम्मत आसी के गमखार चले
रे मुख्तारे दो आलम हो, मुख्तार चले आओ, मुख्तार दो आलम हो, मुख्तार चले आओ, मुख्तार दो आलम हो, मुख्तार चले आओ। आज भी नबी के नाम पे तन मन लुटाने वाले दीवाने मौजूद हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए आपके और इन सब नौजवानों के कारोबार में, और अल्लाह इतना दे कि आप दीन के नाम पे लुटाते रहें। किस उम्मत आसी के गमखार चले आओ, और मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ वो लाएंगे। है ये तमन्ना? थी ना? ये मेरी दिल में नहीं बल्कि हर आशिक के दिल में रहती है कि मुद्दत से तमन्ना थी अरे तशरीफ वो लाएंगे, अरे लो बज़्म सजा ली है सरकार चले आओ, लो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरे मुबश्शिरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा इंतज़ारुल कादरी, खतीबे अहले सुन्नत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने आला हजरत। और मेरे दोस्तों, हमारी ये तमन्ना है और सच्चाई ये है कि ये तो मजलिस है, ये तो बड़ा इजलास है, कॉन्फ्रेंस है। मैं तो कहता हूं अगर उनका दीवाना फिराक में तड़प कर उनको वादियों से पुकारे आते हैं, सहराओं में आवाज दे आते हैं, उनका दीवाना हालात से सुलग कर अपने नबी को आवाज दे दे तो सहराओं में चले आते हैं, बयाबानों में चले आते हैं, आबादियों में चले आते हैं, जलसों में चले आते हैं, कॉन्फ्रेंसों में चले आते हैं, अपने गुलामों की कब्रों में चले आते हैं। मैं तो कहता हूं अगर कोई जांसोज आशिक, अगर कोई बिलखता आशिक, अगर कोई तड़पता आशिक अपने बंद कमरे में अपनी चारपाई पे हिज्र फिराक के दर्द में तड़प तड़प कर या नबी या नबी या नबी की आवाज लगाता है तो मेरा मोहम्मद उसके बंद कमरे में चला आता है, उसके बंद दरवाजे खोल कर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, और वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्चाई ये है जो किसी ने कही कि मेरे कमली वाले का वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा तो है मदीने में, घर तो है मदीने में, अरे मेरे कमली वाले का अरे घर तो है मदीने में, अरे हम अगर वो रहते हैं
सीने में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मगर वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए सुन्नियों के जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीने में, अच्छे। सुन्नियों के सीने में। और अभी हमारे बड़े भाई मोहतरम आलिम ज़ी वक़ार ख़तीब अहले सुन्नत, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना क़ारी आलिम साहब अभी होके आए हैं। बड़ी हसरत है कि फिर हाज़री हो, और इस तमन्ना के साथ कि आरज़ू है बस इतनी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुन्नियों के सीने में, अरे मौत आए काबे में, और दफन हो मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत आए काबे में, जिंदाबाद। दफन हो मदीने में, दफन हो मदीने में। आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। आज मुझे बेपनाह खुशी है कि हमारी जमात के नहायत ही मुमताज़ और पुरवक़ार ख़तीब और आलिम दीन ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक रज़ा बरकाती ने अशरा मुबशरा कॉन्फ्रेंस में बुलाकर हमारी आपसे मुलाकात करा दी है। दुआ करो अल्लाह इसको सलामत रखे। आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी, सुन लीजिए आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। अभी हालात आपकी मुट्ठी में हैं। अभी भी आप चाहें तो दिल्ली में खड़े होकर ये ऐलान कर दें कि गर्दिशे वक्त उठेगी तो मसल डालेंगे। वाह। गर्दिशे वक्त उठेगी तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, आज इस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। आज भी हालात आपकी मुट्ठी में हैं। आपको बेदार होने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि आप बेदार हो जाएं, जरूरत इस बात की है कि आप जाग जाएं, जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप को पहचान लें, जरूरत इस बात की है कि आप दूसरों की टोपियां ओढ़ने के बजाय मदीने वाले के नाम पे टोपियां ओढ़ें। जरूरत इस बात की है कि आप दूसरों का कल्चर अपनाने के बजाय मदीने वाले का कल्चर अपनाएं। जरूरत इस बात की है कि आज आप दूसरों का लिबास देखकर पहनने के बजाय गौसुल वरा का लिबास देखकर पहने, गरीब नवाज का लिबास देखकर पहने। आज जरूरत इस बात की है कि सर से पांव तक अपने आप को आप मुसलमान बना लें। खुदा की कसम, जिस दिन आपने ये साबित कर दिया कि तुम मुसलमान हो, उस दिन खुदा अपना वादा साबित करके रहेगा कि जमीन पे हुकूमत मुसलमान की होती है, आसमान पे हुकूमत मुसलमान की होती है। मैं और शासन वाले आ गए। अच्छा, मतलब ये भी इसी टाइम आने रह गया। ये भी एक हादसा है। चलिए साहब, इस हादसे को भी बर्दाश्त किया जाएगा। जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया प्लानिंग कर रही है, उसे करने दो। पूरी दुनिया जो सोच रही है उसे सोचने दो। जो व्हाइट हाउस में बैठने वाले हैं उन्हें अपना काम करने दो। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बैठने वाले हैं उन्हें अपना काम करने दो। चाइना में बैठने वालों को अपना काम करने दो। ब्रिटानिया में बैठने वालों को अपना काम करने दो। दुनिया की प्लानिंग करने वालों से कह दो व्हाइट हाउस में बैठ के प्लानिंग करो, दिल्ली के ऐवान में बैठ के प्लानिंग करो, ब्रिटानिया में बैठ के प्लानिंग करो, यूरोप और अमेरिका में बैठ के प्लानिंग करो, इजराइल में बैठ के प्लानिंग करो। लेकिन खुदा की कसम, जिस दिन को इस्लाम कहा जाता है, ये ब्रिटानिया का नहीं, यूरोप का नहीं, अमेरिका का नहीं, अंडलुस का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, जब पाकिस्तान का नहीं, अफगानिस्तान का नहीं, सिलीगुड़ी आसाम का नहीं, भारत तो जापान का नहीं। अरे ये खुदा दुनिया के किसी मुल्क का, ये दीन दुनिया के किसी मुल्क का नहीं है। ये दीन मोहम्मद का दीन है, ये दीन खुदा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जिस दीन को बनाने वाला खुदा हो, जिस दीन को, उसे दुनिया में बदलने वाला कौन? और हमें खुशी है कि हजार बदआमालियों के बावजूद, हजार बुराइयों के बावजूद, हजार बदकारियों के बावजूद जितनी मोहब्बत इस्लाम के मानने वालों को अपने धर्म से है, मजहब से है, खुदा की कसम दुनिया के किसी मजहब के मानने वाले को अपने मजहब से नहीं। हजार बुराइयों के बावजूद जितनी मोहब्बत कुरान वालों को, कुरान वालों को कुरान से है, दुनिया के किसी धर्म के मानने वालों को अपनी किताब से नहीं है। कोई पूरी दुनिया में गीता का हाफिज, तौरेत का, इंजील का, ज़बूर का? है कोई दुनिया में हाफिज तौरेत, इंजील, ज़बूर, या दुनिया किसी और किताब का? जवाब प्रशासन वाले आ गए। हाँ, मादा नसना फहम तो ला ततकल्लम अल कसीर अलैकल इख्तिसार। नाम वाइज़ यतकल्लम बित्तकस्सुर। तो मैं बात यहीं समेट दूं, हैं? अभी इतनी लंबी तकरीर करके वो आपके सामने आपने कुछ सुना ही नहीं। जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई तौरेत का हाफिज नहीं, दुनिया में कोई इंजील का हाफिज नहीं, दुनिया में कोई ज़बूर का हाफिज नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के मानने वाले इतने पक्के हाफिज हैं कि दिल्ली में कुरान के हाफिज हैं, बरेली में कुरान के हाफिज हैं, मुरादाबाद में कुरान के हाफिज हैं, गजरौला में कुरान के हाफिज हैं, कर्नाटक में कुरान के हाफिज हैं, महाराष्ट्र में कुरान के हाफिज हैं, राजस्थान में कुरान के हाफिज हैं, बिहार में कुरान के हाफिज हैं, बंगाल में कुरान के हाफिज हैं, भारत में कुरान के हाफिज हैं, बांग्लादेश में कुरान के हाफिज हैं, अफगानिस्तान में कुरान के हाफिज हैं, ये सीरिया में कुरान के हाफिज हैं, मक्का में कुरान के हाफिज हैं, मदीना में कुरान के हाफिज हैं। अरे छापे खानों से मिटा दोगे, मशीनों से मिटा दोगे, कंप्यूटरों से मिटा दोगे, प्रेसों से मिटा दोगे, जब दुनिया से मिटा दोगे तो ये दारुल उलूम अशरे मुबशरा में पढ़ने वाले बच्चे अपना सीना लेके खड़े हो जाएंगे कि छापे खानों से तो मिटा सकते हो, लेकिन दिल के छापे खाने से कैसे मिटाओ? तो मेरे दोस्तों, इस्लाम भी रहेगा, कुरान भी रहेगा, दीन भी रहेगा, तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे। अरे इससे मत घबराओ, ये हालात की गर्दिश है।
और आज 6 रजब है। कितनी? 6 रजब कितनी? अरे 7-6 ही मान लो थोड़ी देर के लिए। ना बताओगे तो हमारे इल्म में इजाफा ना होगा क्या? कितनी है? 6 गुजरी है ना। पूरी दुनिया में ख्वाजा की छठी मनाई गई। पिछले 4 दिन पहले हिंदुस्तान का बिग वी, कौन? बिग वी, बिग टोपी ओढ़कर ख्वाजा के दरवाजे पे सलामी देके दुनिया को बता रहा था कि बिग वी बनने के लिए भी सलामी जरूरी है। और भारत का वजीर आजम पिछले दिनों अपनी चारपाई, भारत में कुछ भी हो, लेकिन अजमेर में अपनी चादर भेज के उन्होंने भी दुनिया को मैसेज दिया कि भारत में राज करने के लिए ख्वाजा की सलामी जरूरी है, भारत के शहंशाह की सलामी जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन हालात से दो चार हैं आप, मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, जो हालात हमारे और आपके सामने हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। और इन चंद ऐंठ के पुतलों की आंखों के घुंघरूों में आने की जरूरत नहीं है। बल्कि याद करो, यहाँ तो कितने बड़े बड़े सूरमा आए हैं, चले गए हैं। कितने बड़े बड़े 30 मार्का आए हैं, चले गए हैं। कितने बड़े बड़े 35 मार्का आए हैं, चले गए हैं। जिनकी मूछों पे चिराग जलता था, जिनकी लाठियों में धुआं निकलता था, कहाँ गए वो हुमायूं? कहाँ गए वो अकबर? कहाँ गए वो जलालुद्दीन? कहाँ गए वो गयासुद्दीन बलबन? कहाँ गए वो तुगलक? कहाँ गए वो खिलजी? कहाँ गए वो नासिरुद्दीन जंगी? कहाँ गए महाराणा प्रताप? कहाँ गए दिल्ली के खांडेराव? आज उनकी हड्डियों के सुरमे का निशान तक भारत में मौजूद नहीं है। बोलो, है? जब तक वो रहे, उनका तख्त रहा, उनका ताज रहा, उनका दबदबा रहा, उनकी हैबत रही, उनका रोब रहा, उनका नाम रहा, उनका तख्त रहा, उनका ताज रहा। वो रहे, उनका तख्त रहा, वो गए, उनका तख्त भी गया, उनका ताज भी गया, उनका रोब भी गया, उनका दबदबा भी गया, उनकी सल्तनत भी गई, उनकी सितबत भी गई, उनका वकार भी गया, उनका मेयार भी गया, सब कुछ चला गया। आज उनकी हड्डियों के सुरमे का निशान बाकी नहीं। लेकिन खुदा की कसम, आज 806 साल गुजरने के बाद भी, बोलो, 806 साल गुजरने के बाद भी, अरे किसी का नाम लिया जाए या न लिया जाए, किसी का नारा लगे न लगे, किसी की आवाज बुलंद हो न हो, लेकिन भारत की गली गली इतिहास है कि कल भी भारत की गलियों में गरीब नवाज का नारा लग रहा था, आज भी भारत की गलियों में गरीब नवाज का नारा लग रहा है। और जब तक भारत रहेगा, मेरे ख्वाजा का नारा लगता रहेगा। ना अदाए आशिकाना, न नवाए दिलबराना, ना अदाए आशिकाना, न नवाए दिलबराना। जो दिलों को फतेह कर ले वही फातिह जमाना। मेरा ख्वाजा फातिह जमाना बनकर आया। मेरे दोस्तों, मुझ पर बड़ी नजरें हैं। इंशाअल्लाह कभी आपने टाइम से बुलाया और सही टाइम पर मुझको स्टेज पे बिठा दिया, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फिक्रो फन के जो तार ठंडे हो गए हैं, उनमें फिर करंट दौड़ाकर उनको मैग्नेट बनाया जाए। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। आज तो मैं इतना कह के आपसे इजाजत चाहता हूं। सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम उसके हो जाओ, तुम उसके हो जाओ।
और उसके होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ये रास्ता मैं किसी और मौके पे बताऊंगा। आज इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत। मेरे बोलने में कसदन सहवन लफ्जन मानन कोई भूल हो, खता हो, लफ्जिश हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीयतिन व अतूबु इलैह व अक़ूलु व नक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्ला